जय माँ जीवित दुर्गा। स्वागत है आप सभी का इस पावन भक्ति कथा में। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की प्रसिद्ध कथा चील और सियारन की कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि किस तरह माँ का सच्चा व्रत संतान को लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को आरंभ करते हैं। कथा है चील और सियारन की। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उस पर चील अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। पास ही एक गुफा में सियारन भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। दोनों में मित्रता थी और वे अक्सर आपस में बातें करती थी। एक दिन चील ने सियारन से कहा, बहन, कल जितिया व्रत है। यह व्रत हमारी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर हम पूरे नियम से करेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ और बलवान बनेंगे। सियारन बोली, अरे बहन, इतने कठिन नियम कौन निभाए? पूरा दिन बिना खाए पिए कैसे रहा जाए? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। चील ने समझाया, बहन, संतान ही माता का सबसे बड़ा धन है। अगर उनके लिए एक दिन भूखे रहना पड़े तो इसमें कष्ट कैसा? यही माता का सच्चा धर्म है। अगले दिन सुबह चील ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लिया। उसने पूजा की, दीप जलाया, भगवान जीमूतवाहन का ध्यान किया और पूरे दिन निर्जला रहकर कथा सुनी। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरी संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन उधर सियारन ने भी व्रत का दिखावा तो किया। दोपहर होते ही भूख प्यास से तड़प उठी। उसने सोचा, कौन देख रहा है, थोड़ा सा खा लूं तो क्या होगा। वह छिपकर नदी किनारे गई और मांस खा लिया, पानी पी लिया और फिर बच्चों के पास आकर कहने लगी, देखो, मैं भी व्रत कर रही हूँ। समय बीत गया। चील के बच्चे बड़े होकर बलवान और निरोगी बने। उनके पंख मजबूत थे और वे ऊंचे आकाश में उड़ते। लोग कहते, देखो, ये चील के बच्चे हैं। माँ ने श्रद्धा और नियम से व्रत किया, तभी ये इतने तेजस्वी और बलवान बने। लेकिन सियारन के बच्चे बहुत कमजोर और बीमार निकले। वे न दौड़ पाते, न कूद पाते, चलते चलते गिर जाते। लोग कहते, ये सियारन के बच्चे हैं। माँ ने व्रत का नियम तोड़ा, इसलिए इतने दुर्बल और रोगी बने। अपने बच्चों की हालत देखकर सियारन दुखी हुई और रोते हुए बोली, बहन, तू सही कहती थी। अगर मैंने भी नियम से व्रत किया होता तो आज मेरे बच्चे भी स्वस्थ और बलवान होते। अब पछताने से क्या लाभ? चील ने कहा, यही तो इस व्रत की महिमा है। बहन, व्रत तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाए। दिखावा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सच्चा व्रत ही संतान का कवच है। जो माता श्रद्धा से व्रत करती है, उसकी संतान सदा निरोगी रहती है। व्रत का फल तभी मिलता है जब श्रद्धा और नियम से किया जाए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, संतान के लिए सच्चे मन से किया गया व्रत ही उनका कल्याण करता है। जो माताएं जितिया व्रत को
नियम और श्रद्धा से करती हैं, उनकी संतान लंबी आयु, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाती है। माँ जीवित पुत्रिका सबको आशीर्वाद दे और हर संतान की रक्षा करे। जय माँ जीवित पुत्रिका। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कर संतान की दीर्घायु के लिए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजन स्थल को साफ करें, लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर पूजन सामग्री सजाएं। एक कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। पास ही मातृगण और जीवित वाहन भगवान की मूर्ति या प्रतीक रखें। घी या तेल का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर भगवान जीवित वाहन और मातृगण को आवाहन करें। अब अक्षत, रोली, सिंदूर, पुष्प, धूप, फल, ऋतु फल और विशेष रूप से अरवा चावल और जितिया अर्पित करें। पूजन के बाद जितिया व्रत की कथा सुने और सुनाएं। यही इस व्रत कथा का मुख्य भाग है। भगवान जीवित वाहन और मातृगण की आरती करें। संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन और रात तक निर्जला व्रत रखती हैं। अगले दिन स्नान और पूजन के बाद व्रत का पालन किया जाता है।